मिका 7वां बाब। मुझ पर अफसोस। मैं ताबिस्तानी मेवा जमा होने और अंगूर तोड़ने के बाद की खोशा चीनी की मानद हूँ। न खाने को कोई खोशा और न पहला पक्का दिल पसंद अंजीर है। दीनदार आदमी दुनिया से जाते रहे, लोगों में कोई रास्तबाज नहीं। वो सब के सब घात में बैठे हैं कि खून करें। हर शख्स जाल बिछाकर अपने भाई का शिकार करता है। उनके हाथ बदी में फुर्तीले हैं। हाकिम रिश्वत मांगता है और काजी भी यही चाहता है। और बड़े आदमी अपने दिल की हिरस की बातें करते हैं और यूं साजिश करते हैं। उनमें सबसे अच्छा तो ऊंट कटारे की मानद है और सबसे रास्तबाज खारदार झाड़ी से बदतर है। उनके निगहबानों का दिन, हाँ, उनकी सज़ा का दिन आ गया है। अब उनको परेशानी होगी। किसी दोस्त पर एतमाद ना करो, हम राज पर भरोसा ना रखो। हाँ, अपने मुंह का दरवाज़ा अपनी बीवी के सामने बंद रखो, क्योंकि बेटा अपने बाप को हकीर जानता है और बेटी अपनी माँ के और बहू अपनी सास के खिलाफ होती है। और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग हैं। लेकिन मैं खुदावंद की राह देखूंगा और अपने निजात देने वाले खुदा का इंतज़ार करूंगा। मेरा खुदा मेरी सुनेगा। ऐ मेरे दुश्मन, मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होऊंगा। जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद मेरा नूर होगा। मैं खुदावंद के कहर की बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मैंने उसका गुनाह किया है। जब तक वो मेरा दावा साबित करके मेरा इंसाफ ना करे, वो मुझे रोशनी में लाएगा और मैं उसकी सदाकत को देखूंगा। तब मेरा दुश्मन जो मुझसे कहता था, खुदावंद तेरा खुदा कहाँ है, ये देखकर रुसवा होगा। मेरी आंखें उसे देखेंगी। वो गलियों की कीच की मानद पायमाल किया जाएगा। तेरी फसील की तामीर की रोज़ तेरी हदूद बढ़ाई जाएंगी। उसी रोज़ असूर से और मिस्र के शहरों से और मिस्र से दरियाए फरात तक और समंदर से समंदर तक और कोहिस्तान से कोहिस्तान तक लोग तेरे पास आएंगे और ज़मीन अपने बाशिंदों के अमाल के सबब से वीरान होगी। अपने असा से अपने लोगों यानी अपनी मिरास की गलाबानी कर, जो किरमल की जंगल में तन्हा रहते हैं, उनको बसन और जलाद में पहले की तरह चरने दे। जैसे तेरे मुल्क मिस्र से निकलते वक्त, वैसे ही अब मैं उसको अजायब दिखाऊंगा। कौमें देखकर अपनी तमाम तवानाई से शर्मिंदा होंगी। वो मुंह पर हाथ रखेंगी और उनके कान बहरे हो जाएंगे। वो सांप की मानद खाक चाटेंगी और अपनी छुपने की जगहों से ज़मीन के कीड़ों की मानद थरथराती हुई आएंगी। वो खुदावंद हमारे खुदा के हुजूर डरती हुई आएंगी। हाँ, वो तुझसे हिरासा होंगी। तुझसा खुदा कौन है जो बदकारी मुआफ़ करे और अपनी मिरास के बकिया की ख़ताओं से दर गुजरे। वो अपना कहर हमेशा तक नहीं रख छोड़ता, क्योंकि वो शफकत करना पसंद करता है। वो फिर हम पर रहम फरमाएगा। वही हमारी बदकिरदारी को पायमाल करेगा और उनके सब गुनाह समंदर की तह में डाल देगा। तू याकूब से वफादारी करेगा और इब्राहिम को वो शफकत दिखाएगा जिसकी बाबत तूने कदीम ज़माना में हमारे बाप दादा से कसम खाई थी। आमीन।